हैदराबाद के मदद फाउंडेशन के ज़रिए पिछले 2 साल पहले रोटी बास्केट कायम किया गया था। इस रोटी बास्केट का मकसद था कि गरीब और ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाना। इस साल रमज़ान के मद्देनज़र रोटी बास्केट टीम ने रमज़ान के आखिरी दहे में सहरी का भी इंतज़ाम किया है। आइए जानते हैं मदद फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट मीर मोहम्मद अली खालिद और जनरल सेक्रेटरी रियासत अली ख़ान से उनके इस नेक दिल कामों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रईस डेक्कन सवेरा के लिए हैदराबाद से। हैदराबाद का एक मशहूर सोशल ऑर्गेनाइजेशन मदद फाउंडेशन के ज़रिए चंचलगुड़ा जेल के करीब रोटी बास्केट के ज़रिए रोज़ाना ज़रूरतमंदों को शाम 7 बजे से 8 बजे तक रोटी और सालन तकसीम किया जाता है। इसी रोटी बास्केट के ज़रिए मदद फाउंडेशन के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में आखिरी दहे में रोटी बास्केट के ज़रिए सहर का इंतज़ाम किया गया है। मेरे साथ मदद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मीर मोहम्मद अली खालिद भाई और रियासत अली ख़ान भाई दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके इस लंबे सफ़र के बारे में। रियासत भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने इस माह रमज़ान मुबारक महीने में इतना बड़ा काम किया है, ज़रूरतमंदों को आपने सहरी का इंतज़ाम किया है और आप एक लंबे अरसे से एक कार खैर जो है आपका तकसीम करते हैं। ये बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा काम है, ये अल्लाह के राह में। तो मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ कि ये आपको मदद फाउंडेशन से मदद किसके ज़रिए आती है और आप ये कैसा इतना बड़ा काम मैनेज करते हैं? पहले तो मैं डेक्कन सवेरा के नाजरीन को तहे दिल से सलाम करता हूं और डेक्कन सवेरा के ओनर और पूरी टीम को शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग आए, रोटी बास्केट के लिए वक्त निकाले। पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और रही बात रोटी बास्केट की, रोटी बास्केट जब लॉकडाउन हुआ था पूरा शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान थी। माशी बहरान से लेके लोग खाने के लिए बेचैन थे। तो हमारी ही एक कंपनी है, रोटी की कंपनी है, जिसमें लच्छा पराठा और गेहूँ की रोटी, पूरी वगैरह वो दिया जाता। तो मैं और हमारे भाई खालिद भाई लॉकडाउन के एक अरसे के करीब में ऐसा खड़े हुए थे तो कुछ लोग आके हमें आटे की गुजारिश करे कि भाई हम लोग बहुत परेशान हैं। कुछ ख़वातीन थे, अच्छे करके थे, तो हम लोग उनके लिए एक राशन की किट का तो बंदोबस्त कर दिए। फिर खड़ के दोनों डिस्कस करें कि ये तकरीबन 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये खड़ के डिस्कशन करके बोले कि अरे भाई हम रोटी की कंपनी चलाते हैं और लोग आज शहर में अपने रोटी के लिए परेशान है। तो हमारी जो आमदनी होती है उसमें आमदनी में इसका एक हिस्सा, अच्छा खासा हिस्सा निकाल के हम लोग रोटी तकसीम करते हैं। तकरीबन 2 साल हो गया और रोटी तकसीम करते रहते हैं। तो रियासत भाई, अगर आपके इस कार खैर में कोई शहरी अगर हिस्सा लेना चाह रहा है, उसके पास वक्त नहीं होता है कि वो कुछ काम के लिए जाए, कुछ कार खैर करे, जैसा कि कोई इसाले सवाब बोलते हैं, कोई अपने माँ बाप की दुआओं के लिए कुछ बांटते हैं, अगर वो लोग आपसे रब्ता करना चाहें, इसमें हिस्सा लेना चाहें, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या आपसे रब्ता करने के लिए कैसा रब्ता करना चाहिए आपसे? रोटी बास्केट का मंशा तो ये है कि हम लोग जितने भी ज़रूरतमंद हैं कि रोटी बास्केट, जैसे हम लोग ये सालेन मस्जिद है, मस्जिद के अहाते में खड़ के हम लोग यहाँ पे तकरीबन रोटी 2 साल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम यही चाह रहे थे कि जैसा कि लॉकडाउन हुआ, लोग परेशान थे, तो हर शहर हैदराबाद में कई मस्जिद है और कई दानिश्वर है, वो लोग भी अपने अपने मस्जिद के पास से खड़ के रोटी तकसीम करें। और रही बात डोनेशन की, हमारे पास डोनेशन का तरीक़ा क्या है, वो तो रोटी बास्केट रखने का मकसद ये था कि वो बास्केट में आपके घर में जो भी पका, 2 रोटी, सालन वगैरह सब ला के आप इसमें डम कर दे सकते। शाम में 7 से 8 बजे हम लोग आके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रही बात डोनेशन की, तो हमारे पास एक दिन के लिए रोटी अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो आप आके रोटी हमारी कंपनी से परचेस कर ले सकते हैं, या आप ख़ुद बिरयानी बांटना चाह रहे हैं तो हमें इत्तला कर दिए तो हम उस दिन का पकवान बंद कर देते, क्योंकि हम तो उस पर बिलीव करते, जो खाते हैं वही खिलाना बोल के हमारा। यानी कि आपको एक दिन पहले इत्तला देना ज़रूरी है, ताकि आपका जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में आप उनको वक्त दे सकते हैं। आप बराबर हमारे शेड्यूल, अगर जैसा कि आज हम भी ला दिए, आप भी बगैर बोले ला दिए, तो खाना का इसराफ ना हो जाए, इसलिए हमारी इत्तला ये गुजारिश है कि अगर आप डोनेशन देना चाह रहे हैं तो आप बराबर आगे बढ़ के आ सकते हैं, हमारी मदद फाउंडेशन को डोनेशन भी दे सकते हैं। और रोटी बास्केट के ज़रिए सिर्फ रोटी नहीं तकसीम होती, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह स्वेटर्स, ईद के मौके पे सूट्स वगैरह वो भी तकसीम कर रहे हैं यहाँ पे। और माशाल्लाह, अल्लाह आपको और कामयाबी दे इस कार खैर में। आइए अब बात करते हैं मीर मोहम्मद अली साहब से, खालिद भाई से।
खालिद भाई, आप अपने फाउंडेशन के बारे में और इस रोटी बास्केट के सफ़र के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब रईस भाई का और दक्कन सवेरा का और तमाम उनके नाज़रीन का, हमारे पास यहाँ पर आए रोटी बास्केट को कवर करने के लिए। ये सफ़र अभी आप रियासत से सुने हैं कि कैसा कैसा हम लोग आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से रोज़ाना यहाँ पे रोटी तकसीम की जा रही है गरीबों में, मुस्तहिक़ीन में, परेशान हाल में। ना सिर्फ रोटी बल्कि कभी बिरयानी, कभी खाना, कभी एक साहब हमारे पास लेके आके मंदी तकसीम करे। तो वैसे ही आप लोग भी अपने घर से बना के या अपने होटल से ख़रीद के या जैसा भी आपसे हो सकता हो आप यहाँ पर ला कर दीजिए और अपने हाथों से बांटिए। ना सिर्फ दीजिए बल्कि अपने हाथों से बांटिए। यहाँ पर आपको डोनेशन करना है तो आप आइए, हमारे से मिलिए, या नहीं तो हमारे नंबर पर कॉल करिए, कॉल करके बात करिए। कितने आदमी को आप एक आदमी का भी डोनेशन दे सकते हैं। रोज़ाना हमारे पास तकरीबन 70 से 100 के करीब लोग आते। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे पास देखिए आप घरों से ख़वातीन आते, उनके शौहर, किसी के शौहर नहीं है, किसी के शौहर छोड़ दिए, किसी के शौहर का इंतकाल हो गया और किसी के शौहर जो पी के खा के घर में पैसा नहीं देते, वैसे ख़वातीन हमारे पास यहाँ पर आते और इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो सफ़र तो 2 साल का है तकरीबन, आपको रियासत बता चुके हैं। और ये साल हम लोग पहली बार आखिरी दहे में शहर का इंतज़ाम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग हमारे को स्पॉन्सर भी करें और फिर हमारे ज़रिए भी जो हो सकता हम लोग वो कर रहे हैं शहर के अंदर। तो सफ़र इस बारे में बात करना तो बहुत लंबा है, इंशाल्लाह फिर कभी दक्कन सवेरा को तफसील से इसकी तफसीलात बताया जाएगा। ना सिर्फ हम लोग ये करें बल्कि लास्ट ईयर हम लोग 80 राशन किट बांटे और ये साल 100 राशन किट बांटने का बंदोबस्त है। इंशाल्लाह 26 रमज़ान के दिन हम लोग ये राशन किट्स बांटेंगे। और ना सिर्फ राशन किट्स बल्कि कपड़ों का बंदोबस्त किए, लेडीज़ सूट्स बांटे, बच्चों के कपड़े बांटे। अभी भी इंशाल्लाह ताला बच्चों के कपड़े हैं हमारे पास। बच्चों के कपड़े एक एबिट्स पे एक शोरूम बंद हुआ, तो वो शोरूम वाले हमको कपड़ों का बंदोबस्त करें। वो कपड़े 26 रमज़ान को इंशाल्लाह तकसीम किया जाएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक बार दक्कन सवेरा का और रईस भाई का। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रियासत भाई, आप हैदराबाद के एक चंचलगुड़े इलाके में हैं और यहाँ पे आपका रोटी बास्केट मदद फाउंडेशन के ज़रिए आप सिर्फ इसी एरिया के हद तक काम करते हैं या और भी आप हैदराबाद के शहर के कई इलाकों में भी आपके काम कार्य खैर जारी है? रईस भाई, एक छोटी सी दास्तान सुना देता हूँ मैं आपको कि रोटी जब लॉकडाउन हुआ था तो चंचलगुड़ा नहीं, छौनी में तकरीबन घरों पे हम लोग ले जाके घर डोर टू डोर ले जाके खाने के पैकेट लॉकडाउन में ले जाके गर्म खाना और 2 साल नहीं देते थे। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले साल बाबा नगर में पानी का लोगों को परेशानी काफ़ी उठाना पड़ा, तो वहाँ पे रोटी बास्केट की तरफ से दूध, रोटी और 10 घरों को ऐसा अडॉप्ट किया गया जिसमें हम लोग मुकम्मल सामान जैसे कि घर में चूल्हे का सामान, बर्तन, हंडी, वो ये और बेडशीट, ब्लैंकेट वगैरह वो, और 1 महीने का राशन और तरकारी के लिए कुछ पैसे हम लोग दे के वैसे 10 घरों को अडॉप्ट करके आए थे। तो रोटी बास्केट चंचलगुड़े की हद तक नहीं, और हालिया दिनों में चादर घाट पर भी एक झोपड़े में आँच लग गई थी, तो वहाँ पर भी जाके 3 दिन तक हम लोग उन लोग को एक टाइम का खाना प्रोवाइड करते गए। समझो 40 लोग फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ वहाँ रहते थे, उन लोगों में भी लिख जाके रोटी बास्केट एक टाइम का रोटी, सालन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके आई। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जहाँ शहर हैदराबाद में ज़रूरत पड़ेगी लोगों को, यकीनन अल्लाह के हुक्म से हम लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह, यानी कि रोटी बास्केट सिर्फ चंचलगुड़ा तक महदूद नहीं है, आप जहाँ ज़रूरत पड़ती है हैदराबाद में आप वहाँ पहुँचते हैं। और एक सवाल मेरा था कि आपको ये सहरी का कॉन्सेप्ट कैसा, क्या वजूहत थी जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में आया और आपने इस कार्य खैर को शुरुआत करने की कोशिश की? ये हम लोग देख रहे थे कि ऑनलाइन सर्विसेज के जो जॉब करते हैं, स्विगी, जोमेटो, ऑनलाइन ओला, उबेर, जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज के लोग हैं उन लोगों को सहरी करने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। कई ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो दूसरे स्टेट से आके यहाँ पे रह के लोकल काम, कारपेंटर वगैरह जो काम करते हैं, उन लोगों के वास्ते भी सहरी की मुश्किलात हो रही थी। तो उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए और जो ज़रूरतमंद है लोग जो सहरी में नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे सहरी का आखिरी दहा में बंदोबस्त करें। अगर अल्लाह ने हमें हिदायत दी, सेहत, ईमान दिया, तो हम लोग इंशाल्लाह अगले साल पूरा रमज़ान सहरी का बंदोबस्त रखेंगे। और रही बात रोटी बास्केट की टीम की कि हम जो खाते हैं, जैसा कि हम सहरी का आखिरी दहा में बंदोबस्त रखे हैं, तो हम भी यहाँ पर ही खाते हैं, हमारी पूरी टीम यहीं खाती है। हम जो खाते हैं, हमारा कहने का मतलब है कि हम खाली दूसरों को ऐसा दे देने का ऐसा मकसद नहीं है, हम जो खाते हैं लोगों को भी वही देते हैं।
माशाल्लाह, अल्लाह आपको इस कार्य खैर में और कामयाबी दे, लोग आपके साथ जुड़े और आपके इस मदद फाउंडेशन से हर ज़रूरतमंद तक आप पहुँचे, उनके मसले को हल करें। मैं मोहम्मद रईस, दक्कन सवेरा के लिए हैदराबाद से।